हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लेकर चल रहे हैं बुक रियल एनालिसिस की बुक, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और आज है लेक्चर 6। इससे पहले हम इंटरवल्स कवर कर चुके हैं, ओपन और क्लोज इंटरवल क्लियर कर चुके हैं, साथ में सुप्रीमम इन्फीमम और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस ये सब हम कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 6 है। इससे पहले हमने जो लेक्चर 5 में था आर्किमीडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सिस्टम और साथ में कराया था डेंसेसनेस ऑफ रियल नंबर सिस्टम, और आज का हमारा टॉपिक है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो आप देख रहे हैं हमारा है पॉइंट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा लिमिट पॉइंट रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी रहेंगी। देन हम एक एमसीक्यू पूरा सेट डालेंगे जिसमें हमारे इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाएंगे, चाहे वो आपका आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या आपके ओपन इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन हो या क्लोज इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन हो। मतलब जो जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उनसे रिलेटेड 6-7 लेक्चर का पूरा एक निचोड़ हम अपने ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में डाल देंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा टॉपिक है आज का नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। लेकिन नेबरहुड का मतलब समझ लीजिए, नेबरहुड यानी कि पड़ोसी। हमारा कोई एक पॉइंट है, उसके आसपास का जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट होगा। डेफिनेशन मैंने पहले ही लिखी है, जिसे आपको मैं अच्छे से क्लियर से समझा चुकूं। तो देखिए क्या होगा, जैसे सपोज करो ये वाला पॉइंट है, इसके आगे का पीछे का, ये इसके नेबरहुड पॉइंट कहलाते हैं। तो डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए हम रियल नंबर सिस्टम लेते हैं तो उन्हीं में से हमने एक सबसेट लिया n का, नेचुरल नंबर का। ए सबसेट n ऑफ r यानी कि रियल नंबर इज सेड टू बी ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट p। यानी कि हमने एक p पॉइंट लिया है जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो उसमें से हमने जो नंबर्स उठाएंगे वो n होगा। यानी कि देखिए समझने एक चीज समझिएगा, सपोज करो ये हमारे पूरा रियल नंबर्स हैं, उसमें से हमने एक छाट लिया पॉइंट, क्या ये एक सबसेट ले लिया, उसी के अंदर हमने एक पॉइंट P ले लिया। उस P के आसपास के पॉइंट नेबरहुड पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, अब हमें वहां पर एक एप्सिलॉन भी एग्जिस्ट करेगा, उस एप्सिलॉन को हमें उस P पॉइंट से घटाना है, यानी कि लेफ्ट वाला, और कुछ बढ़ाना है नहीं, उस पॉइंट से बढ़ा सकते हैं, वो हमारा नंबर्स होगा। अब क्लियर करके डेफिनेशन समझेंगे। ए सबसेट n ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P बिलोंग्स कर रहा है R में। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना ये ओपन इंटरवल में होता है। ओपन इंटरवल यानी कि ये ओपन है, हमारी लिमिटेशन नहीं है कि हम यहां से लेकर यहां तक लेंगे। मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, P में से कुछ घटाएंगे और P में से कुछ बढ़ाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले गया 3,5। तो अगर हमें कोई भी 4 पॉइंट लेना है तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 4, तो यानी कि 4 हमारा क्या होगा, नेबरहुड पॉइंट हो जाएगा। 4 नेबरहुड पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो P बिलोंग किस में करेगा, जो P से घट के कम वैल्यू उसमें, और P से बढ़कर जो वैल्यू है वो उसके बीच में हमारा क्या, ये P लाई कर जाएगा। और वो जो सेट बनाएंगे हम ओपन इंटरवल का, वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल से भी समझा दूंगी मैं। देखिए therefore n is a neighborhood point of a P। Thus देखिए सबसेट है, n is a subset of R is a neighborhood of a point P belongs to R if there exists an open interval contained in n whose center is the point P। यानी कहने का मतलब देखिए सीधे सीधा है, ओपन इंटरवल होना चाहिए, उसमें से कुछ ना कुछ एप्सिलॉन घटना चाहिए और कुछ बढ़ना चाहिए, यानी कि ये बढ़ी हुई वैल्यू या घटी हुई वैल्यू, उनके बीच में एक सेंटर पॉइंट है P। ये हमारा नेबरहुड पॉइंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू, यानी कि जो भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, 1/4 है। ठीक है, तो और हमारा जो पॉइंट है, एक हमने क्लोज इंटरवल ले लिया 3,5। ठीक है, इसको n के इक्वल ले लिया, तो n भी नेबरहुड पॉइंट, इसके बीच में कौन सा बिलोंग करेगा, 4 बिलोंग कर रहा है। क्या मैं 4 - 1/4, 4 + 1/4 ये वाला ओपन इंटरवल ले रही हूं, तो देखिए क्या बनेगा, 4 - 4 × 16 - 1 समथिंग 15/4, 4 × 16 = 17/4। अगर इसे देखें
तो 4 चौक 4 तिया 12, 3 पॉइंट समथिंग, और ये 4 चौक 16। तो देखिए 3 और 5 के बीच में आ गया, क्लोज इंटरवल के बीच में देखिए आ गया ना ये। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 हमारा नेबरहुड पॉइंट है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेकर दिखा देती हूँ। क्वेश्चन एक मैंने एग्जाम्पल बात करी है 1,3 की क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में कर रही हूँ, याद रखिएगा, ओपन इंटरवल में नहीं की। तो इसका जो नेबरहुड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2 होगा ऑब्वियसली। अगर मैं ओपन इंटरवल की बात कर लेती हूँ 1,3 की, तो ये 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है और ये 4 भी हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। एक ओपन इंटरवल का एग्जांपल लेकर दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। क्लोज का तो समझ में आ गया होगा, ओपन का समझाते हैं। कि जैसे कि हमने सपोज करो एक नेबरहुड पॉइंट 2 ले लिया, नेबरहुड पॉइंट 2 ले लिया। तो देखिए ओपन इंटरवल में 2 माइनस समथिंग यानी कि 1,3 ये आपका नेबरहुड पॉइंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 को देखें, 2 में से माइनस करा तो ये आ गया, 2 में से प्लस करा तो ये आ गया, यानी कि 2 आपका नेबर पॉइंट हो जाएगा ओपन में। अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी का देखिए, अगर कोई भी हमारा, जैसे सपोज करो ये है p माइनस एप्सिलॉन कॉमा p प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड पॉइंट है। ओके, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं p, अगर p खुद माइनस हो जाए, यानी कि जो नेबरहुड पॉइंट है उसमें से वही माइनस हो जाए, तो हम डिलीटेड नेबरहुड पॉइंट ऑफ p कहते हैं। जैसे कि इफ फ्रॉम इन NBD ऑफ पॉइंट p द पॉइंट p इटसेल्फ इज डिलीटेड, यानी कि कोई भी नेबरहुड पॉइंट है, उस नेबरहुड पॉइंट में से वही नेबरहुड पॉइंट जो है डिलीट हो जाए, यानी कि p डिलीट हो जाए, तो हम इसे डिलीटेड नेबरहुड पॉइंट कहते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपकी ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आ जाती है। तो करते हैं, मैं प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ, फिर समझा देती हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज हैं, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ऑफ आर इज NBD ऑफ p बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट। जैसे कि हमने अभी अभी डिफाइन किया था कि p में से अगर एप्सिलॉन माइनस करो, p में से एप्सिलॉन जोड़ो, तो उसका जो ओपन इंटरवल है वो सबसेट होता है n का, तो वो भी हमारा क्या होगा, नेबरहुड पॉइंट होगा। इसी तरीके से हमने एक n वैल्यू लिया है, तो हम एप्सिलॉन में कुछ भी ले सकते हैं, 1/2, 1/3, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी डेफिनेशन में होता है। एक प्रॉपर्टी है कि जो भी ओपन इंटरवल होता है वो सब उसके पॉइंट जो होते हैं वो NBD होते हैं। एन ओपन इंटरवल इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, बट क्लोज इंटरवल में जो उसके एंड पॉइंट है, यानी कि A और B को छोड़कर बाकी सारे नेबरहुड पॉइंट होते हैं, केवल लास्ट वाले यानी कि 2 एंड पॉइंट नहीं होते, बाकी सारे NBD होते हैं। जबकि ओपन इंटरवल में सारे ही इसके NBD पॉइंट्स होते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट NBD ऑफ इट्स पॉइंट। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हम क्यों कह सकते हैं कि जो हमारा क्यों है वो एक NBD नहीं होता उसका, क्योंकि अगर हम देखें तो p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन के बीच में 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स होते हैं। बट हमें ये भी पता है कि जब हम उसकी इरेशनल की बात करते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो उसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो उसका नेबरहुड पॉइंट है वो सबसेट नहीं होता। क्यों का? यानी कि सीधी सीधी से एक प्रॉपर्टी है, p माइनस एप्सिलॉन कॉमा p प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए सबसेट ऑफ क्यों। क्यों मतलब रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं क्यों हमारा NBD पॉइंट ऑफ p नहीं होता। क्या 5 होता है? अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नल सेट होता है। हाँ, null set, yes, the null set is NBD of each of its point because there is no point at all in phi, यानी कि हर एक पॉइंट phi में नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो null set है यानी कि phi NBD होता है उसके हर एक पॉइंट का। क्लियर? और अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज नॉट NBD ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से z प्लस की बात करें तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं हो सकता। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो रियल नंबर हो सकता है, ओके, और जो हमारा नंबर्स हैं यानी कि phi है वो भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ना क्यों होता यानी कि रेशनल नंबर भी नहीं होता, z प्लस भी नहीं होता, और नेचुरल नंबर भी आपके NBD पॉइंट्स नहीं होते। तो
इसी के साथ में हम अभी क्वेश्चंस करते हैं एनबीडी कैसे निकालते हैं। आइए उसी को डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस लूंगी मैं, क्लोज इंटरवल के, ओपन इंटरवल के, और उनको एग्जांपल से बताऊंगी आपको। जैसे अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2,4, ठीक है, ये 2,4 है और हम ना एनबीडी चेक करेंगे 3 को। हम ये क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ आर एनबीडी ऑफ 3, एनबीडी ऑफ 3 हम ढूंढ रहे हैं। क्वेश्चन है 2,4 में, क्या ये एनबीडी होगा ओपन? सबसे पहले तो देखिए ओपन इंटरवल है, हाँ यस होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में तो सारे बिलोंग करते हैं, तो 3 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यस, एनबीडी ऑफ 3 ऑफ दिस सेट, यानी कि ये आपके एनबीडी है सेट का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने क्या करा, एक तरफ तो क्लोज सेट ले लिया 2 और एक तरफ ओपन इंटरवल ले लिया। क्या ये है? यस। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सेट है ये 2,4 का है और इसमें मैंने आपको कहा था जो क्लोज होता है वो चीज नहीं होती, बाकी ओपन वाले होते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 एग्जिस्ट करेगा बीच में, यानी कि 3 हो गया, तो ये भी एनबीडी ऑफ 3 का एग्जाम्पल है। थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले एग्जाम्पल में हमने क्या करा, ये वाला तो ओपन ले लिया और ये वाला क्लोज्ड ले लिया, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमने कहा था कि क्लोज्ड वाले में वही एलिमेंट नहीं होते जो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इसमें भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 3 बीच में है, तो हम कहते हैं ये भी एग्जाम्पल है एनबीडी ऑफ 3 का। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह है क्लोज इंटरवल का 2,4 का। अब देखिए क्या 2,4 है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो 3 है इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि हम कहें तो 3 बिलोंग कर रहा है किसके, 2,4 के बीच में, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एनबीडी ऑफ 3 हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बीच में आ रहा, किनारों पर तो आ ही नहीं रहा। अब अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब 5th एग्जाम्पल एक लेते हैं, ओपन इंटरवल 3,7 का, ठीक है। अब देखिए 3,7 है, क्या ये होगा? आप बता सकते हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 7 हम कह सकते हैं 3 बिलोंग्स नहीं कर सकता 3,7 में, क्योंकि एक जो वैल्यू है वो 3 ओपन हो गई, इसलिए हम ये कहेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3,7, इसलिए हम कह रहे हैं ये एनबीडी नहीं है। ओके, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 6th एग्जाम्पल। अगर हम बात करें एक ओपन इंटरवल 3,5 की, क्या ये है? ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि 3 बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल 3,5 में, क्योंकि ये लिमिटेशन खत्म कर रहा है। 3 नहीं होगा, इससे बाकी सारी चीजें होंगी, इसलिए ये नहीं है। अब हम एक क्लोज वाला ले लेते हैं, 3,6 का एग्जाम्पल। अब क्योंकि इसमें 3 और 6 के बीच में अगर कुछ माइनस करूं, 3 में से माइनस करूं और 3 में कुछ जोड़ूं, तो ये 3 के माइनस करने में तो एग्जाम्पल में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल हो गया, तो हम कहेंगे ये भी हमारा एनबीडी ऑफ पॉइंट नहीं है। अब 2,4 माइनस के 3 सही 1/4 ये ले लेते हैं। हाँ ये होगा, क्योंकि कोई भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर नेबरहुड पॉइंट होता है, ये एनबीडी ऑफ 3 है। आई होप आपको पता चल गया होगा एनबीडी कैसे लेते हैं, यानी कि कोई भी हमारा पॉइंट माइनस होना चाहिए और कोई भी प्लस होना चाहिए, तो आपका इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये वाले एनबीडी ऑफ 3 होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल हम मिलेंगे कौन सी टॉपिक के साथ, हम मिलेंगे टॉपिक लिमिट्स ऑफ ए पॉइंट के साथ में, ठीक है। अगली वीडियो के साथ मिलता है। अगर कोई आपको टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। आई होप आज आपको एनबीडी पॉइंट निकालना आ गया होगा। हम लास्ट में क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट लगा लेंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, साथ में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, जो आपके इस पूरे रियल नंबर सिस्टम के चैप्टर को कवर कर देगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।